हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारे सीरीज का लेक्चर नंबर 29 है और आज की इस वीडियो में हम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड क्लासिकल और लेजेंडरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका सुडोकू सॉल्वर लीड कोड क्वेश्चन नंबर 37, जो कि हार्ड मार्क है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी से पूछा जा चुका है ये मैं आपको जो है बताता हूँ। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन जो है आपका गूगल, ब्लूमबर्ग, ईबे, अमेजॉन, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इंटुइट, उबर, गोल्डमैन, अडोबी, इतनी सारी कंपनी से पूछा जा चुका है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्लासिकल लेजेंडरी प्रॉब्लम है और ये पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको हम बताते हैं। ठीक है, सुडोकू सॉल्वर लीड कोड क्वेश्चन नंबर 37। तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या करना है, तो हम सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए, तो सुडोकू मतलब जो आपको न्यूज़पेपर में अखबार के पीछे दिया होता है वो वैसा ही सुडोकू है, जिसमें आपको नंबर वगैरह फिल करने हैं, वैसा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें यह बोला है कि राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व सुडोकू पजल बाय फिलिंग द एम्प्टी सेल्स, यानी कि एम्प्टी सेल को आपको फिल करना है। सुडोकू सोल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई ऑल दी फॉलोइंग आपका रूल्स, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन नीचे गिवन है। ठीक है, कि ईच ऑफ द डिजिट 1 to 9 अकर एग्जैक्टली 1 इन अ रो, यानी कि इस रो में जो है 1 से 9 तक के डिजिट एक ही बार आना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए। ईच डिजिट 1 से 9 कॉलम में एक बार आना चाहिए और 3x3 का जो सेल उसमें भी एक बार आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखिए कि जैसे ये आपको जो है सुडोकू गिवन है, राइट, जो अखबार के पीछे आपने सॉल्व किया था वही है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, ये रो है, ये एक रो है। ठीक है, तो इसमें मान के चलिए आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं, तो ये जो 1 है इस रो में कहीं और नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपने यहाँ 1 पुट कर दिया तो इस कॉलम में कहीं और नहीं आना चाहिए। जिस कॉलम में आप पुट कर रहे हैं, मैंने 1 इस कॉलम में पुट किया तो इस कॉलम में कहीं भी 1 नहीं आना चाहिए, राइट। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट कर रहा हूँ तो ये जो छोटा सा ग्रिड है 3x3 का, इसमें भी 1 कहीं और नहीं आना चाहिए। ठीक है, और आपका हर रो में, ये जो रो है इस रो में 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर आने चाहिए। यानी कि इस रो में जो है यहाँ पर ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, यानी कि सब में 1 से लेकर 9 तक के नंबर एक बार आना चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। इस आपके कॉलम में, हर कॉलम में 1 से लेकर 9 तक के नंबर, सारे नंबर आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर केवल 8 है, बाकी 7 नंबर यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर जो है 5 है, 6 है, 8, 4 है, तो यहाँ पर 1 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 3 मिसिंग है और आपका जो है 9 मिसिंग है। ठीक है, तो सारे रो में 1 से लेकर 9 तक के नंबर आने चाहिए। आपके हर कॉलम में जो है आपका 1 से लेकर 9 तक के नंबर आना चाहिए। और ये जो छोटा सा आपको 3x3 का ग्रिड गिवन है, ऐसे आपको टोटल 9 गिवन है, 9 ग्रिड है, इस आपके ग्रिड में भी 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर प्रेजेंट होने चाहिए और कहीं पर भी डुप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, तो इस यहाँ पर 1 ना आए, यहाँ पर अगर 1 आ गया तो इस रो में 1 ना आए, तो ऐसा डुप्लीकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसको फिल करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पास चॉइसेस क्या है, हमारे पास 1 से लेकर 9 तक के नंबर हैं जो हम जो है फिल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए आपको इस सेल ऑलरेडी फिल्ड है, ये सेल ऑलरेडी फिल है, जहां पर एम्प्टी होगा यहाँ पर एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पर 1 डालने की कोशिश किया, मैंने यहाँ पर 1 डाला। ठीक है, तो 1 डालने से पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या आपका 1 कहीं और इधर प्रेजेंट तो नहीं है, क्या 1 आपका कहीं इधर प्रेजेंट तो नहीं है, क्या 1 जो है इस 3x3 के ग्रिड में ऑलरेडी प्रेजेंट तो नहीं है। अगर नहीं है तब मैं क्या करूंगा, इस बक्से में मैंने इस तरह से 1 डाल दिया। 1 के बाद जो आप 2 डालेंगे, तो पहले हम रो से स्टार्ट करते हैं, इस रो से स्टार्ट करते हैं, इस रो से हम स्टार्ट करते हैं, 2 डालेंगे। 1 के बाद जो है 2 डालेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 डाला, तो 2 डालने से पहले आपको चेक करना है कि क्या 2 पहले इस रो में कहीं आ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, क्या इस कॉलम में 2 कहीं आ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जो है 2 डालूंगा। ठीक है, अब जो है ये ऑलरेडी फिल्ड है तो उसको चेक नहीं करना है। अब यहाँ पर मैं 3 डालने की कोशिश करूंगा, तो 3 जो है आपका, यहाँ पर अगर 3 डालने की मैं कोशिश करूंगा तो 3 ऑलरेडी आ चुका है, इस रो में 3 आ चुका है, तो यहाँ पर 3 हम नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम 3 नहीं डालेंगे, यानी कि 3 ऑलरेडी फिल्ड है, 3 डालने की जरूरत नहीं है। मैं 4 डालने की कोशिश करूंगा, तो 4 क्या इस रो में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या 4 जो है इस रो, इस कॉलम में कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 4 रख सकता हूँ, अभी के लिए 4 रख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो इस तरह से 4 रख दिया। ठीक है, अब मुझे 5 रखना था, तो 5 यहाँ पर मैं रखा, तो 5 देखिए यहाँ पर 5 ऑलरेडी आ चुका है, तो 5 आप नहीं रखेंगे। यानी कि आपको हर सेल के लिए 1 से लेकर 9 में से कोई एक नंबर को चूज करना है, 1 से लेकर 9 तक में कोई एक नंबर चूज करना है। आप यहाँ 1 डाल के देखो, 1 ऑलरेडी है, 1 मत डालिए। 2 डाल के देखो, 2 ऑलरेडी है, 2 की जरूरत नहीं है। 3 डाल के देखिए, 3 ऑलरेडी है, जरूरत नहीं है। 4 डाल के देखो, 4 ऑलरेडी है, जरूरत नहीं है। आप 5 डाल के देखिए, 5 ऑलरेडी है, जरूरत नहीं है। 6 डाल के देखिए, तो 6 जो है नहीं है, तो मैं 6 डाल सकता हूँ।
तो 6 यहाँ पर रो में तो नहीं है, कॉलम में भी चेक करना पड़ेगा, तो कॉलम में भी 6 नहीं है, यानी कि मैं यहाँ पर 6 जो है डाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 6 जो है इस तरह से फिल कर दूंगा। 6 के बाद जो है आपका यहाँ पर जो है मैं जो है 7 डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 नहीं, सबसे पहले आपको 1 को चेक करना है, तो क्या 1 है 2 यहाँ पर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 भी है, यानी कि मैं यहाँ पर 8 डालना चाहता हूँ। तो 8 डालने से पहले मुझे चेक करना है कि क्या 8 जो है इस रो में कहीं आया है, नहीं आया है, ठीक है। इस कॉलम में 8 कहीं आया है, जी हाँ 8 यहाँ पर आ चुका है, तो हम यहाँ पर 8 नहीं डालेंगे, हम कोई दूसरा नंबर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, एक ही नंबर बचा जो कि है 9, यानी कि यहाँ पर मैं 9 डाल दूंगा। यानी कि 1 से लेकर 9 तक के कोई भी नंबर को आपको हर बॉक्स में डाल डाल के देखना है, जो नंबर सूट करे, यानी कि जो नंबर आपके कहीं पर रो में एग्जिस्ट नहीं करता, जो नंबर कहीं पर कॉलम में एग्जिस्ट नहीं करता, उस नंबर को यहाँ पर पुट करना है। बाद में आपको इस ग्रिड में भी देखना है कि क्या इस ग्रिड में कहीं पर वो नंबर आया तो नहीं है, ठीक है। आपको हर जगह इस ग्रिड में भी देखना है कि वो नंबर ग्रिड में कहीं रिपीट हुआ है कि नहीं है। तो 3x3 की ग्रिड में भी आपको चेक करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है देखिए कि जैसे कि हम यहाँ पर 6 डाल रहे थे, हमने यहाँ पर 6 डाला, हमने केवल रो को चेक किया, हमने कॉलम को चेक किया, यहाँ पर 6 डाल दिया, लेकिन ये जो 6 है इस ग्रिड में रिपीट हो गया है, यानी कि यहाँ पर आपका 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर जाएंगे, हम बैक ट्रैक कर जाएंगे और एक 6 को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर कोई दूसरा नंबर हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो वो बाद का काम है, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम कभी इस रो को ही देख रहे हैं। तो हमारे पास अब जो है एक सेल बचा, तो एक सेल कौन सा है, एक सेल ये है, और हमारे पास अगर मैं 1 को ट्राई करूंगा यहाँ पर, तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं 1 को ट्राई किया तो 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, 3 आ चुका है, यहाँ अगर 3 ट्राई किया तो यहाँ पर 3 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 5 भी, 6 भी, आपका 7 भी, 8 बचा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 8 को डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने अभी जो ऐसे ही फिल किया है, रेंडमली फिल किया है, लेकिन आप देखोगे तो इस रो मेरे इस 3x3 के ग्रिड में यहाँ पर 6 आया है, राइट। तो यहाँ पर 6 नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो जब यहाँ पर आप चेक करोगे इस ग्रिड को, तो यहाँ पर कोई नंबर रिपीट हो जाए तो आप बैक ट्रैक करोगे और इसको भी हटाओगे। आप जो क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे और कोई दूसरा नंबर यहाँ पर ट्राई करेंगे, कोई दूसरा नंबर ट्राई करेंगे जो कि इस ग्रिड को भी क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो आपको आइडिया लग गया होगा आपको क्या करना है, ठीक है। ये जो है हम जो है आप आराम से बैठकर सॉल्व कीजिएगा कि कोई भी नंबर में कोई भी सेल को यदि आपको फिल करना है, कोई भी सेल को फिल करना है, तो वो जो नंबर है पहले इस रो में नहीं आनी चाहिए, इस कॉलम में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपके इस रो में नहीं आए और इस आपके कॉलम में ना आए और आपका इस 3x3 के छोटे से बॉक्स में ना आए, ठीक है। तभी आप वो नंबर जो है डालेंगे, रिपीट नहीं होनी चाहिए। और इस रो में 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर होने चाहिए, इस कॉलम में 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर होने चाहिए और इस आपके 3x3 के ग्रिड में भी 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर जो है होने चाहिए, ठीक है। तो इसको हम कोड करते हैं, कोड करने के बाद इसको आपको समझाते हैं, ठीक है। तो देखिए कोड में क्या करेंगे, कोड बहुत सिंपल होगा। आपको जो है यहाँ पर कैरेक्टर एरे गिवन है, तो वो जो है बाय डिफॉल्ट आपका डॉट से फिल्ड है, ठीक है। यानी कि जब मैं बैक ट्रैक करूंगा, यहाँ पर जो है मैंने 6 डाला था, राइट, यहाँ पर मैंने 6 डाला था, तो मैंने बैक ट्रैक किया तो यहाँ पर उसकी ओरिजिनल पोजीशन में डॉट 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 जो है कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो है वॉइड फंक्शन गिवन है, यानी कि आपको चेक करना है कि ये आपको फिल करना है बॉक्सेस में, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक जो है सॉल्यूशन नाम से फंक्शन होगा, तो सॉल्यूशन, और उसमें मैं सिंपल बोर्ड पास कर दूंगा, ठीक है, बोर्ड पास कर दूंगा। और क्योंकि वॉइड फंक्शन है तो रिटर्न वगैरह कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसका जो है रिटर्न टाइप बुलियन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती कि इस फंक्शन को बुलियन दे रहे हो और उसकी वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं इसका बुलियन आपका बुलियन और यहाँ पर सॉल्यूशन नाम से बनाऊंगा। और यहाँ पर सबसे पहले आपका कैरेक्टर आएगा, बोर्ड आएगा, आपका कैरेक्टर बोर्ड आएगा, ठीक है, BORD बोर्ड आएगा, ठीक है। अब कैरेक्टर बोर्ड आने के बाद जो है ये आपको 9x9 का सेल गिवन है, 9x9 का सेल गिवन है। तो कोई भी सेल में मुझे नंबर डालना है तो अब सी बात है कि मैं पहले रो से स्टार्ट करूंगा फिर कॉलम में जाऊंगा, यानी कि 2 फॉर लूप लगेंगे, ठीक है। तो 2 फॉर लूप लगेंगे, तो फॉर इंट रो, और रो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो इसको मैं जो है रो ले लिया और रो विल स्टार्ट फ्रॉम 0 और रो कहाँ तक, रो लेस देन 9 है, तो रो लेस देन 9 और आपका जो है रो प्लस प्लस, ठीक है। और सिमिलरली फॉर इंट आपका कॉलम भी 0 स्टार्ट होगा और कॉलम लेस देन 9 तक और आपका कॉलम प्लस प्लस, ठीक है, कॉलम प्लस प्लस, ठीक है। अब जो है कोई सेल एम्प्टी होगा तभी आप नंबर डालेंगे, अगर ऑलरेडी फिल्ड है तो वहाँ नंबर नहीं डालेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, आप जो है चेक कीजिए, पहले क्या करो, फाइंड दी एम्प्टी सेल, ठीक है। एम्प्टी सेल फाइंड करें, यदि
इफ आपका बोर्ड BOARD, यदि बोर्ड रो कॉलम अगर एम्प्टी कोर्स में, एम्प्टी कौन से केस में होगा, यदि वहां पर डॉट है यानी कि वो एम्प्टी है, तो उस केस में आपको उसके अंदर जो है 1 से लेकर 9 तक में से कोई एक नंबर डालना है। वो रो में नहीं आना चाहिए, वो रो में नहीं आना चाहिए, कॉलम में नहीं आना चाहिए और डायगोनल में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर वो कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये जो आपका है 1 2 3 ये कैरेक्टर से याद रखिएगा। ठीक है, तो कैर, और यहाँ पर कैर नम ले लिया, और नम कहाँ से स्टार्ट होगा, इस तरह से 1 से, और 1 से स्टार्ट करने के बाद जो है आपका नम लेस देन और इक्वल टू 9 तक जाएगा, क्योंकि मुझे 9 भी फिल करनी है, और आपका नम प्लस प्लस। ठीक है, नम आपका प्लस प्लस, ये कर दिया। और ये हो जाने के बाद जो है अब मुझे चेक करना है कि कोई सेल वैलिड है या नहीं। ठीक है, जैसे कि एन क्वीन में हमने सेल चेक किया था ना कि कोई सेल वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कोई सेल को वैलिड चेक करेंगे कि ये सेल जो है वैलिड है या नहीं, यानी कि जो नंबर मैं डालना चाहता हूँ वो नंबर वैलिड है या नहीं। ठीक है, वो नंबर उस सेल के लिए वैलिड है या नहीं, तो वैलिड नंबर में करूँगा यहाँ पर। तो इफ आपका इज वैलिड नम, और यहाँ पर जो है पहले बोर्ड पास कर दिया, और बोर्ड के बाद ऑब्वियसली रो देना पड़ेगा, कॉलम देना पड़ेगा, और आपको जो है नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये ट्रू आता है तो उस सेल में मैं क्या डाल दूंगा, नंबर को डाल दूंगा, यानी कि बोर्ड, और बोर्ड आपका रो, और कॉलम में मैं क्या डाल दूंगा, वो नंबर को डाल दूंगा, यानी कि मैं पुट कर दूंगा नंबर, सिंपल। ठीक है, नंबर को आपने पुट कर दिया। ठीक है, अब जो है आपने जो है नंबर को पुट कर दिया, अब जो है आपको आगे नंबर भी पुट करने हैं और सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा, जब भी हम और नंबर पुट करते हैं हम रिकर्सिव कॉल लगाते हैं, यहाँ पर सिंपल बोर्ड पास कर दो। ठीक है, यानी कि आगे और सॉल्यूशन है, तो आगे और सॉल्यूशन है तो रिकर्सिव कॉल लगाइए कि सॉल्यूशन, इस तरह से सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन करके यहाँ पर बोर्ड पास कीजिए, और रिटर्न ट्रू करना है। रिटर्न क्या करना है, यहाँ पर ट्रू करना है, यानी कि और सॉल्यूशन है, यानी कि जैसे आपने ये नंबर फिल किया 1 से लेकर 9 तक के नंबर आपने फिल कर दिया, फिल होने के बाद सेकंड रो भी फिल होगा, अब बेसिक बात है सेकंड रो फिल होगा ना, तो सेकंड रो फिल होगा, तो ये जो है एक वैलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, इसकी जो है एक और कॉपी बनेगी, और कॉपी बनने के बाद ये, इसको मैं आपको ऐसा दिखाता हूँ, देखिए कि ये क्या होगा कि जैसे आपने एक चीज फिल किया, ठीक है, आपने जो है आपने क्या किया, इसको फिल किया, फिल करने के बाद जो है ये क्या होगा, रिकर्सिव कॉल लगेगी, तो यहाँ से इसकी एक और इस तरह से कॉपी बन जाएगी। ठीक है, तो आपका जो है इस प्लेस तक ये फिल था, अब यहाँ से ये आएगा। ठीक है, यहाँ से ये चलेगा, यहाँ से जो है इसकी एक और कॉपी बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर आएगा, तो जो है आपका यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम मैं कुछ ऐसा मार करूँगा तो यहाँ से यहाँ आएगा। ठीक है, अब जो है आपका जो है फिल होता जा रहा है, फिल होता जा रहा है, पूरा फिल हो गया। ठीक है, फिल होने के बाद जो है आपने ट्रू रिटर्न किया, तो ट्रू यहाँ रिटर्न होगा, फिर ट्रू जो है यहाँ रिटर्न होगा, और नंबर फिल होते जाएंगे। ठीक है, मान के चलो कहीं पर ट्रू रिटर्न नहीं होता है, कहीं पर ट्रू रिटर्न नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पर एक केस आया था कि यहाँ पर 6 दोबारा फिल हो गया। ठीक है, आपका 6 दोबारा फिल हो गया, तो 6 फिल हो जाएगा, तो ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, क्या क्या हो जाएगा, बैक ट्रैक कर जाएगा, और बैक ट्रैक में इसी प्लेस पर जो है ये नंबर यहाँ से हट जाएगी, और यहाँ पर डॉट पुट हो जाएगी, और जो है फिर से जो है नंबर को क्या किया जाएगा, फिल किया जाएगा। तो कुछ ऐसा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिटर्न जो है ट्रू करने हैं, और ये आपका बैक ट्रैक, तो बैक ट्रैक वाला कोड, तो बैक ट्रैक में क्या करेंगे, बोर्ड, और बोर्ड आपका रो, और आपका कॉलम, और इसमें क्या कर देंगे, इसमें हम सिंपली क्या पुट कर देंगे, डॉट। ठीक है, इसमें हमने क्या पुट कर दिया, डॉट पुट कर दिया। अब जो है इसके बाद जो है ये तो रिटर्न ट्रू हो गया जब एक वैलिड सोल्यूशन मिला, यानी कि आपने एक नंबर को डालने की कोशिश किया, वहां नंबर जो है डल गया। ठीक है, आपने सारे रो सारे कॉलम चेक किए, नंबर डल गया, लेकिन क्या गारंटी है कि वहां पर जो है नंबर हो जाए, नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर सिंपली आप रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे, और इसमें आप कमेंट लिख सकते हो, नो वैलिड आपका नंबर फिट, यानी कि कोई नंबर फिट ही नहीं आया, तो ये जो है मेरा बोर्ड जो है आपका रॉन्ग है। ठीक है, अब जब सब सही हो गया, आपने रो कॉलम सब सही डाल लिए, तो आपको लास्ट में रिटर्न करना है ट्रू, तो आपको लास्ट में रिटर्न करना है, आप लास्ट में रिटर्न ट्रू करेंगे, और लास्ट में रिटर्न ट्रू करने के बाद जो है एक फंक्शन बचा है जो कि है इज वैलिड नंबर, ये फंक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें तो सेम ही है, ये फंक्शन बनाना इंपॉर्टेंट है, तो हम ये फंक्शन बनाएंगे, इससे हम क्या करेंगे, रो को चेक करेंगे, कॉलम को चेक करेंगे, और सेल को चेक करेंगे 3x3 का। तो फंक्शन का टाइप क्या होगा, बुलियन, तो यहाँ पर इसका टाइप दे दिया बुलियन, और यहाँ पर पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद जो सबसे पहले मेरे पास क्या आने चाहिए, तो इसके लिए आपने बोर्ड दिया था, रो दिया था, कॉलम दिया था, नंबर दिया था, तो खैर हमने सबसे पहले बोर्ड देना है, तो यहाँ पर बोर्ड दिया, और बोर्ड के बाद जो है आप रो दोगे, तो रो क्या होगा, इंटीजर होगा, यहाँ पर आप कॉलम दोगे, कॉलम पास करोगे,
कॉलम के बाद जो है आप नंबर दोगे यानी कि नम दोगे। इस तरह से ये आपको जो है 4 चीज़ें आपको पास करनी है। अब देखिए कि मैं कैसे चेक करूंगा रो और कॉलम को। देखो मैं रो और कॉलम को कैसे वेरीफाई करने वाला हूँ, ठीक है। अब जो है जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है यहाँ से कोई भी एक सेल को फिल करता हूँ, ठीक है। ये अभी जो है मुझे क्या पास हुआ, 0 यहाँ पर। इस केस में मुझे जो आया था कि 0,0 आया था, यानी कि इस रो के लिए चेक करना था, ठीक है। यहाँ पर जो है नंबर एम्प्टी है क्या, नहीं है, यानी कि यहाँ पर एम्प्टी सेल नहीं है, आगे बढ़ गए। यहाँ एम्प्टी सेल नहीं है, आगे बढ़ गए। अब इस सेल के लिए आपके पास पहली बार जो कॉल आई होगी, तो इस सेल के लिए आपका रो तो 0 होगा, रो 0, और आपको कॉलम 1 2 3 और 0,3 आया है, ठीक है। तो 0,3 आया है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करना है, यानी कि एक फॉर लूप चाहिए। एक फॉर लूप चाहिए जिसमें रो क्या होगा, रो कांस्टेंट होगा। क्या चेंज होगा, आपका कॉलम यानी कि रो और आई। यहाँ पर कॉलम चेंज होगा और मैं चेक करूंगा कि क्या वो नंबर इधर कहीं पर है। अगर कहीं पर भी मिल गया तो वो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, यानी कि वो जो है इनवैलिड नंबर है, कहीं पर फिट नहीं हो रहा है। कॉलम में क्या करेंगे, कॉलम में यहाँ पर आपका कौन सा कॉलम है, 0 1 2, सेकेंड कॉलम है, रो ही चेंज हो रहा है। तो आप फाइंड आउट करो कि क्या वो नंबर जो है वो नंबर जो है इसमें से कोई और सेल में ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं। जैसे कि आप मान के चलो 8 डालना चाहते हो, 8 यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये जो है इनवैलिड हो गया। ये नंबर जो है इस कॉलम के लिए इनवैलिड है, तो आप रिटर्न फॉल्स कर जाओ, ठीक है। तो पहले रो को देखते हैं, फिर कॉलम को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है ये 3x3 के ग्रिड को देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 3x3 का ग्रिड जो है इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है चेक आपका रो एंड आपका कॉलम, ठीक है। रो एंड कॉलम को चेक करेंगे, तो फॉर करके इंट आई 0 से लेकर आई जो है 0 से लेकर आई लेस देन 9 तक जाएंगे, और आपका आई प्लस प्लस, ठीक है। अब जो है क्या करेंगे, इफ यदि आपका बोर्ड पहले रो में चेक करना है तो रो कांस्टेंट रहेगा, क्या चेंज होगा, कॉलम, तो आई। कहीं पर भी यदि आपको नंबर मिल जाए और एक ही साथ में कॉलम भी आप चेक कर सकते हो, तो बोर्ड में अब कॉलम चेंज होंगे, ठीक है, मतलब रो चेंज होंगे, तो रो में आई और कॉलम कांस्टेंट, तो कॉलम। कहीं पर भी यदि आपको नंबर मिल जाए तो आप क्या कर जाओ, रिटर्न आप कर जाओ फॉल्स, आप रिटर्न फॉल्स कर जाइए, ठीक है, ऐसा। अब जो है आपको क्या करना है, आपको करना है चेक आपका 3x3, आपका 3x3 आप ग्रिड को चेक करना है, सब ग्रिड, तो सब ग्रिड को चेक करना है, ठीक है। तो मैं पहले कोड लिखता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आपके पास जो है इसको मैं लूंगा इंट रो बॉक्स, और रो बॉक्स में रो डिवाइड बाय 3 इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो आउट ऑफ बाउंड ना जाए। और सिमिलरली जो है इंट आपका कॉलम बॉक्स, और कॉलम बॉक्स करके यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कॉलम आपका डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये ऐसा कर लिया, ठीक है। अब जो है ट्रैवर्स तो करना पड़ेगा ना फॉर के अंदर, फॉर, तो इंट आई, और आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0, आई लेस देन 3 और आपका आई प्लस प्लस, और फॉर इंट जे फ्रॉम 0, जे लेस देन 3 और आपका जे प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया। और यदि बोर्ड, ये हम आपको समझाएंगे, डोंट वरी, रो बॉक्स प्लस आई, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि मुझे चेक करना है तो उसका कॉलम ही चाहिए, कॉलम बॉक्स प्लस जे। कहीं पर भी नंबर दिख गया तो मुझे क्या करना है, इमीडिएट रिटर्न क्या कर देना है, फॉल्स करना है, ठीक है। कहीं पर भी नंबर दिख गया इमीडिएट फॉल्स करना है। और जब हर जगह फॉल्स कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है एक जगह आप रिटर्न ट्रू करने वाले हो। एक बार चला के देखते हैं, उसके बाद जो है ये जो सब ग्रिड है ये आपको समझाएंगे कि ये जो है मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो चला के देखा, यहाँ पर कंपाइलेशन एरर आ गया, यानी कि कहीं पर मेरा, अच्छा मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन को मिस कर दिया, तो यहाँ मुझे सेमी कॉलन देना है। अब देखिए, अब चला के देखते हैं, अब जो है कहीं पर कुछ इशू नहीं आना चाहिए, कोड छोटा है, ठीक है, कोड जो है बहुत छोटा है। और यहाँ पर जो है इफ रो, अगर ये डॉट है तो इक्वल टू होना चाहिए, मैंने सिंगल इक्वल लिखा, तो यहाँ पर इक्वल टू चाहिए, राइट, तो इक्वल टू होना चाहिए। तो ऐसे छोटे मोटे मिस्टेक होनी चाहिए, इससे जो है आपको चीज़ें जो है बेहतर तरीके से पता चलती है। और ये हो गया रॉन्ग आंसर। देखो, तो देखिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक किया है, वो क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पर इफ पर आए, राइट। इफ पर आने के बाद जो है आपने चेक किया कि क्या कोई सेल एम्प्टी है या नहीं, वो एम्प्टी निकला, तो आप इसके अंदर पहुँचे, और अंदर पहुँचने के बाद जो है आपने 1 से लेकर 9 तक के नंबर को फिल करने की कोशिश किया, ठीक है। तो यदि 1 से लेकर 9 तक के नंबर फिल नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाए, क्यों, हो सकता है कि इनवैलिड सुडोकू हो, वैलिड ना हो, ऑलरेडी नंबर रिपीट हो रहे हो, तो ये फिल नहीं हो पाया,
तो मैं इस इफ को क्या कर दूंगा, इसी इफ के अंदर मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। तो मुझे यहाँ करना था, इसको मैंने गलती से जो है नीचे लिख दिया, मुझे यहाँ इसको रिटर्न फॉल्स करना है। अभी मैं आपको रन करके दिखाऊं, तभी हमारे सारे के सारे टेस्ट जो है पास हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए तो जब जो है ये आपका जो है इफ चल रहा है और मैं नंबर को जो है खाली है, एम्प्टी सेल है, 1 से लेकर 9 तक के नंबर मैंने फिल करने की कोशिश की, फिल हो गया, मैं रिटर्न ट्रू किया और जो मैं आगे बढ़ गया, आगे नंबर्स को जो है अगले रो और कॉलम में मैं नंबर को फिल करने की कोशिश किया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर नहीं हो पाता है तो मैं रिटर्न फॉल्स कर दूंगा और फॉल्स करने के बाद हम आगे चेक करेंगे कि यदि और कोई सेल तो एम्प्टी है या नहीं, वहां पर तो नंबर नहीं है पाया ऐसा। अब जो है आपको डाउट यहाँ पर होगा कि ये क्यों किया, तो ये हम आपको समझाते हैं कि ये हमने क्यों किया। ठीक है, अब जो है देखिए आपका जो है आपको रो एंड कॉलम मिला होगा। ठीक है, तो जैसे कि आप इस सेल के लिए चेक करना चाहते हो, इस सेल के लिए आप चेक करना चाहते हो। ठीक है, तो मान के चलो आप 0,0 से स्टार्ट किए, 0,0 स्टार्ट किए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ इसको ऐसा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जो है रो की वैल्यू क्या मिली, रो की वैल्यू जो मिली है रो, आपका जो रो है, रो मान के चलिए रो आपको जो है रो आपको 0 मिला। ठीक है, रो आपको 0 मिला और आपका कॉलम जो है आपको 0 मिला। ठीक है, तो हम जो है अभी के लिए क्या कर रहे हैं, इसको चेक कर रहे हैं, यानी कि ये जो n क्रॉस n का ग्रिड है इसको चेक कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई नंबर फिट हो रही है या नहीं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने i को रखा और यहाँ पर j को रखा और ये आपका रो बॉक्स और ये आपका कॉलम बॉक्स। ठीक है, ये हो गया। ये हो जाने के बाद जो है मैं क्या करूँगा, देखिए रो बॉक्स, रो की वैल्यू आपको क्या मिली थी 0 0, आपको रो 0 मिला, कॉलम 0 मिला, यानी कि आप जो है यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए तो रो बॉक्स जो है 0, तो 0/0 यहाँ के लिए क्या होगा, इस प्लेस में क्या होगा, रो की वैल्यू 0, 0 बाई आपका 3 मल्टीप्लाई 3, यानी कि ओवरऑल 0 आ गया, यानी कि रो बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, रो बॉक्स की वैल्यू 0 आ गई। कॉलम बॉक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जो मेरा कॉलम बॉक्स है वो आपका कॉलम बॉक्स आपको रो की तरह मिला, आपका जो कॉलम है वो भी क्या है 0 है, तो 0/3 और मल्टीप्लाई 3, यानी कि ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका 0 ही आएगा, यानी कि जो मेरा कॉलम बॉक्स है वो भी क्या आ गया 0 आ गया। राइट, अब जो लूप स्टार्ट हुआ, लूप स्टार्ट होने के बाद i 0 से शुरू हुआ, i 0 से j भी आपका 0 से स्टार्ट हुआ। राइट, अब जो है जब i 0 से स्टार्ट हुआ, इसने कंडीशन चेक किया, क्या i 3 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। j स्टार्ट हुआ, क्या j जो है 0, j जो है 0 है तो j 0 हो गया, j 3 से छोटा है, जी हाँ छोटा है। लूप के अंदर आया और बॉक्स यहाँ पर आया, तो इस प्लेस पर क्या हुआ कि इस प्लेस पर जो है रो बॉक्स की वैल्यू ऑलरेडी 0 प्लस i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू 0, तो ये आपका बोर्ड कुछ ऐसा होता जा रहा है। ठीक है, बोर्ड 0 और यहाँ पर आपका कॉलम, आपका जो कॉल बॉक्स है उसकी वैल्यू 0, तो कॉल बॉक्स की वैल्यू 0 प्लस j की वैल्यू कितनी, j की वैल्यू भी 0, तो ये आपका बोर्ड 0 0 क्या इक्वल टू नम है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 0 0 में नम मान के चलिए नम 1 या 2 कुछ भी हो सकता है, तो ये जो है अभी मैं इसके लिए चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है रो 0 0 के लिए चेक कर रहा हूँ। राइट, अब जो है क्या होगा, ये चेक करके ट्रू या जो भी होगा वो तो हम देखेंगे, वो तो आप उसको छोड़ दीजिए। अब जो है आपकी j की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, j की वैल्यू 1 हो जाएगी और j की वैल्यू 1 हो जाने के बाद जो है आप जो है हमारी j की वैल्यू जो है क्या हो गई, j की वैल्यू जो है हमारी 1 हो गई। अब जो है देखिए जब आपकी j की वैल्यू 1 हो गई तो i जो है वो 0 पर ही रहेगा, i में कोई चेंज नहीं आएगा, j क्या हो जाएगा, j की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हो गया आपका बोर्ड, और बोर्ड क्या हो गया आपका 0,1, यानी कि लिए आप जो है इस बॉक्स के लिए चेक कर रहे हैं, आप इस बॉक्स के लिए चेक कर रहे हैं, वो तो बात की बात है कि नंबर वैलिड है यानी। ठीक है, मेरा आउट ऑफ बाउंड नहीं जाना चाहिए। अब अगेन j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, j की वैल्यू क्या हो जाएगी, j की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, आपका i जो है सेम प्लेस पर रहेगा, j की वैल्यू 2 हो गई, तो आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा बोर्ड और बोर्ड 0,2, यानी कि आप जो है इस बॉक्स के लिए चेक कर रहे हैं। अब इस बॉक्स को चेक करने के बाद ठीक है मैंने जो है क्या किया, मैंने सबसे पहले इस बॉक्स को चेक किया, फिर जो है इस बॉक्स को चेक किया, फिर इस बॉक्स को चेक किया। अब ये यहाँ पर आना चाहिए, इस बॉक्स आना चाहिए, आउट ऑफ बाउंड नहीं आना चाहिए। राइट, तो अब जो है i की वैल्यू क्या, अब j की वैल्यू क्या होगी, j की वैल्यू यहाँ से अब की बार हो जाती है 3। जब j की वैल्यू 3 हो गई आपका कंडीशन फॉल्स हो गया, आउट ऑफ बाउंड चला गया, यानी कि आपका जो है ये लूप नहीं चला। ठीक है, अब जो है i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो i जो है 1 हो गया। अब i 1 हो गया
तो अब जो है खेल चेंज हो गया, अब जो है आई आपका 1 हो गया, तो रो बॉक्स की वैल्यू वो तो सेम रहेगी, रो बॉक्स की वैल्यू जो है वो आपकी सेम ही रहेगी 0 0, तो रो बॉक्स 0 और आपका कॉलम बॉक्स 0। अब आई की वैल्यू हो चुकी है 1, तो आई की वैल्यू 1, जे कहाँ स्टार्ट होगा 0 से, तो जे आपने 0 से स्टार्ट किया, तो यानी कि यहाँ पर आपकी जे की वैल्यू 0, यानी कि आप क्या कर रहे हो बोर्ड, और बोर्ड आप क्या कर रहे हो 1 और 0, 1 0 कौन, ये वाला सेल, आप इस सेल को चेक कर रहे हो, यानी कि आप आउट ऑफ बाउंड नहीं गए, ये सेल चेक करने के बाद आप यहाँ पर आ गए। अब जो है अगेन आई की जे की वैल्यू 1 हो गई, तो जे की वैल्यू जब 1 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जो है आपका रो बॉक्स आई तो सेम ही रहेगा, तो बोर्ड ये कुछ ऐसा लिखेंगे हम इसको ओवरऑल इसकी वैल्यू 1 और आपका ये भी 1, यानी कि 1 1, यानी कि मैं इस सेल को चेक कर रहा हूँ। मतलब मैं दिखाना ये चाहता था कि आप जो है आउट ऑफ बाउंड नहीं जा रहे हैं, और आप जो है जब ये रो बॉक्स कॉलम बॉक्स और ये सब लूप लगाते हैं तो आप इसी सेल को चेक करते हैं बारी बारी से, एक बार इसको चेक करते हो, 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 एक बार इसको, एक बार इसको और एक बार इसको। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप खुद एक बार इसको ट्राई रन कीजिए, देखिए कि चीज़ें जो है कैसी काम कर रही हैं। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, हम इसका टाइम और स्पेस को डिस्कस करते हैं कि इसका जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। ठीक है, तो टोटल देखिए आपके पास जो है 9 नंबर है 1 से लेकर 9 तक के, आपको हर नंबर को 1 से लेकर 9 तक के नंबर को 81 सेल में डालना है, यानी कि इस सेल में 1 से लेकर 9 तक के नंबर को ट्राई करना है, इस सेल में 1 से लेकर 9 तक के नंबर को ट्राई करना है, इस सेल में 1 से लेकर 9 तक के नंबर ट्राई करने हैं, और ये 9 क्रॉस 9 का ग्रिड है, यानी कि टोटल आपके पास 81 ग्रिड है। मतलब कि 81 जो है आपके पास क्या है, 81 जो है मेरे पास जो है टोटल सेल है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो है 9 टाइम लगा, यहाँ पर मुझे 9 टाइम लगा, यहाँ पर मुझे 9 टाइम लगा, इधर भी 9 टाइम लगा, इधर भी 9 टाइम लगा। ठीक है, ओवरऑल 9 की पावर 81 टाइम लगने वाला है, 9 की पावर 81 मुझे टाइम लगने वाला है। ठीक है, 9 सेल हैं, तो 9 सेल हैं, तो इस सेल के लिए मुझे जो क्या, इस सेल के लिए 9 बार टाइम लगेगा, इसके 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 लिए 9 बार टाइम लगेगा, तो 9 निया 81, 9 निया 81। ठीक है, तो 9 की पावर 81 मेरा क्या हो जाएगी, मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाने वाली है। बिग ओ ऑफ जो है यहाँ पर मैं इसको यहाँ लिखूंगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ 9 की पावर 81। ठीक है, इतना मेरा टाइम लगेगा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, जो लीड कोड ने दिया था उसी को आप जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी आपका जो है अब बोलेंगे कि आप ऑर्डर ऑफ एन होना चाहिए कॉल स्टैक का। देखो मेरी बात सुनो, एन मतलब क्या है, एन एक वेरिएबल है, एन क्या है, एन वेरिएबल है, यानी कि यदि आपके बोर्ड का साइज जो है एन क्रॉस एन होता तो मैं ऑर्डर ऑफ एन बोल देता या एन स्क्वायर बोल देता। क्यों, क्योंकि वो एन टाइम लेता, हो सकता है बॉर्डर 3 क्रॉस 3 का हो सकता है, बोर्ड 9 क्रॉस 9 का हो सकता है, बोर्ड 11 क्रॉस 11 का हो सकता है, लेकिन बोर्ड यहाँ पर 9 क्रॉस 9 का ही होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, इन्होंने आपको गिवन भी है, ये एन क्रॉस एन नहीं, ये आपको नहीं बोले हैं कि वो जो है बोर्ड आपका जो है, आपका बोर्ड जो है एन क्रॉस एन नहीं है, मतलब कि एन क्रॉस एन का नहीं बोला है। यहाँ पर देखिए बोर्ड का लेंथ 9 ही होगा, लेस देन इक्वल टू 9 ही होगा। ठीक है, वो आपका जो है इक्वल टू 9 होगा, 9 से कम नहीं होगा ना 9 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, वो कांस्टेंट ही है, तो कांस्टेंट है तो बिग ओ ऑफ 1 ही होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यदि वो एन क्रॉस एन गिवन होते तो मैं डेफिनेटली बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर या फिर आपका बिग ओ ऑफ एन लेता, यदि इसका साइज एन होती तो एन यानी कि वो चेंज हो रहा है, वो एन की वैल्यू 5 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, एन की वैल्यू 10 भी हो सकती है। तो जब एन की वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन रिकर्सन स्टैक या फिर बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे फिक्स है, मालूम है कि वो टोटल 81 तक ही जाएगा, उसके ज़्यादा और नहीं जाएगा, 81 सेल ही है, तो 81 ये कॉन्स्टेंट है, तो बिग ओ ऑफ यहाँ पर मैं इसको 1 ही लेने वाला हूँ, बिग ओ ऑफ हम 1 ही लेते हैं। ठीक है, आप बिग ओ ऑफ 81 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली बिग ओ ऑफ 1 लिखा जाता है। ठीक है, तो अगेन टाइम कितना लिया, 9 की पावर 81, बिग ओ ऑफ 9 की पावर 81, स्पेस कितना लिया, स्पेस आपका बिग ओ ऑफ 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख लो, बिग ओ ऑफ 81 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आई होप की चीज़ें समझ में आई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट और इजी प्रॉब्लम था। ठीक है, आपको कुछ यहाँ सीखने को मिला होगा, तो आप चैनल पर आइए, चैनल पर आने के बाद आपको DSA इन जावा का कोर्स मिलेगा, यहाँ से आप चीज़ें जो है सीख सकते हैं और DSA में मास्टरी कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। ये वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।